नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। आज हम गन्ना फसल के लिए एक बहुत ही उपयोगी खाद बोरोन के बारे में बात करेंगे। कैसे ये हमारी गन्ना फसल के उत्पादन में बहुत ही सहायक खाद है। अगर आप बोरोन का सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो आप एक बहुत अच्छी और उन्नत फसल ले सकते हैं। कैसे ये कई अन्य खादों को भी अवशोषित करने में गन्ना फसल को सहायता करता है, कितनी मात्रा इसकी लगती है और इसको स्प्रे में देना चाहिए या ज़मीन में देना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो सारी की सारी जानकारी आज बोरोन के बारे में मैं आपको दूंगा और इफ़को कंपनी के एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट के बारे में भी बताऊंगा जिसका उपयोग करके बहुत ही कम पैसे में आप अपना गन्ना फसल से बोरोन की जो कमी है उसको दूर कर पाएंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं इसके लाभ के। इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। सभी फसलों में, वो चाहे दालें हों सब्जियां हों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जो फूल वाली फसलें हैं उनमें फूल, फल और बीज बनने की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार आता है, उनमें चमक आती है। बोरोन के उपयोग से पौधों में जो कैल्शियम को अवशोषित करने की क्षमता है, जो कैल्शियम को खाने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। अगर आपके खेत में बोरोन नहीं है और आप कैल्शियम डाल रहे गन्ने की मोटाई के लिए, तो उसमें भी आपको बहुत कम लाभ मिलेगा। यानी आपको बोरोन का इस्तेमाल करना ही करना चाहिए। किसान भाइयों, जो फसल की गुणवत्ता है ये उसको भी बढ़ाता है। गन्ने में अगर मैं बात करूं, जो नोड की दूरी होती है, जो पोरी होती है हमारी, उसकी लंबाई को बढ़ाने का ये काम करता है। नोड से नोड की जो दूरी है वो बढ़ती है, जिससे हमारा जो पौधा है वो लंबा होगा और फसल का उत्पादन बहुत ज़बरदस्त निकलेगा। किसान भाइयों, अगर बोरोन की कमी आपके गन्ने में है तो हल्का पीलापन, पीली धारियां बन जाती है गन्ने की पत्ती पे, पीला पीला सा हमारा पौधा नजर आता है। आमतौर पे किसान भाई इसको नाइट्रोजन की कमी मानते हैं, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि बोरोन का इस्तेमाल किसान नहीं करते और ये जो पीलापन है, जो धारियां सी बन जाती हैं पत्ती में, ये बोरोन खाद की वजह से होती है। किसान भाइयों, किसान साथियों, कम से कम एक बार हमें अपनी फसल में बोरोन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब मैं बताता हूं कि कैसे हम बहुत ही कम खर्च में बोरोन की पूर्ति कर सकते हैं अपनी फसलों में। किसान साथियों, हम एनपीके का प्रयोग जरूर करते हैं स्प्रे में, और स्प्रे के बिना अब खेती संभव नहीं है, आप सब जानते हैं। तो किसी भी जो चिलेटेड हमारे खाद होते हैं, जैसे एनपीके खाद हो गया, या आप कोई भी अन्य कोई खाद अगर स्प्रे कर रहे हैं अपनी फसल पे, तो उसके साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इफ़को कंपनी के बोरोन उर्वरक के बारे में। ये जो बोरोन है 1 kg का पैक आता है। बोरोन फर्टिलाइजर ही इस पे लिखा रहेगा, इफ़को कंपनी का है। 20% इसके अंदर बोरोन की मात्रा रहती है और इसका जो रेट है, जो प्राइस है, वो 250 रुपये है। अब मैं बताता हूँ आपको लेना कितना है। 1 एकड़ खेत में किसान साथियों, अगर आप 500 ग्राम, केवल 500 ग्राम 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर देते हैं बोरोन की, इस बोरोन उर्वरक खाद की, तो आपके गन्ने में बोरोन की जो मात्रा है, जो कमी है, अगर कमी आई हुई है वो पूरी हो जाएगी। और कमी नहीं है फिर भी अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको तब भी बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेंगे। ये जो बोरोन उर्वरक है 20% वाला, आप इसको ड्रिप में भी चला सकते हैं। अगर ज़मीन में चलाएंगे तो 1 kg आप चला सकते हैं, और अगर आप स्प्रे करते हैं तो 500 ग्राम बोरोन 20% वाला, बहुत अच्छी मात्रा है इसके अंदर। किसान भाइयों, 20% मात्रा बहुत होती है और सस्ता भी है। अगर हम देखें कि 250 रुपये का ये 1 kg है, अगर आधा ही हमें लगाना है 1 एकड़ में, तो केवल 125 रुपये में आपके खेत में बोरोन की जो मात्रा है वो पूरी हो जाएगी। एक बार आप जरूर बोरोन का प्रयोग करिए किसान भाइयों, क्योंकि मोटाई के लिए अगर हम कैल्शियम का प्रयोग करते हैं और बोरोन की बहुत ज़्यादा कमी है आपकी फसल में, तो कैल्शियम को अवशोषित करने में पौधा बहुत ज़्यादा दिक्कत मानता है। कुछ मेरे किसान भाई कहेंगे कि हमें तो ज़मीन में डालना है, तो मैं प्रति एकड़ मात्रा बता देता हूँ। आप बोरेक्स आता है, बोरेक्स 4 kg प्रति एकड़ आप जमीन में बुआई के समय डाल दीजिए, या पहली जुताई पे डाल दो या दूसरी पे डाल दो, तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन सस्ते की तरफ चलना चाहिए किसान भाइयों। आप बोरोन उर्वरक, इफ़को की मैं बात कर रहा हूँ, अन्य कंपनी का भी आता है, आप अगर चाहें तो किसी अन्य का भी ले सकते हैं। बोरोन उर्वरक घुलनशील खाद 500 ग्राम प्रति एकड़ का इस्तेमाल करिए, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसान साथियों, धन्यवाद।